दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस से हो तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। कहीं ऐसा ना हो कि आप गलत डायरेक्शन में सेल्फ स्टडी के द्वारा मेहनत कर रहे हैं और आपकी मेहनत सफल ना हो ऐसा कि आप इनपुट बहुत कर रहे हैं लेकिन आउटपुट जीरो हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, मैंने सेल्फ स्टडी की और मैंने प्रैक्टिस किया और मैं इस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाया। इससे पहले मेरा TRE 1 में नहीं हुआ था और TRE 3 मार्च में भी मेरा एग्ज़ाम कुछ खास नहीं गया था, क्योंकि मेरा जो पढ़ने का जो तरीका था वो बहुत ही सही कॉमन था। तो मैं उस तरह से अच्छा स्कोर नहीं कर पाया था, लेकिन मेरे तब भी 84-85 नंबर ही बन रहे थे TRE 3 में जो मार्च में एग्ज़ाम हुआ था। लेकिन उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई में थोड़ा सा चेंज किया और वो बदलाव क्या किया मैं आपके साथ वो शेयर करने वाला हूं। तो अंत तक मेरे साथ वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा दोस्तों, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने सारे टॉपिक बता दिए आपको कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, और मैथ रीजनिंग आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से क्या क्या टॉपिक आते हैं। बाकी मैंने और सब्जेक्ट का बता दिया आपको। तो दोस्तों, करना ये है कि मेरा एक रूटीन होता था पर डे का, और सुबह से लेकर शाम तक मुझे क्या करना है। आज मैं जैसे लाइब्रेरी पहुंचता था और उसे मैं नोट कर लेता था कि मुझे सुबह से शाम तक आज ये काम को ख़त्म करना है और इतने इतने MCQs लगाने हैं। पर डे मैं 200 से 300 MCQs का टारगेट रखता था टोटल को मिलाकर, कि मुझे इतने MCQs को करना है और हर हाल में करना है। ये नहीं कि बहाना नहीं है, बहाना कोई नहीं चलेगा दोस्तों। तो दोस्तों, मैं पढ़ाई ऐसे ही करता था कि सुबह के अगर मुझे लगता है कि मेरी मॉडर्न हिस्ट्री है, मुझे पढ़ना है आज, तो मैं मंडे और ट्यूसडे को, इन दोनों दिन को आप 2 घंटे या 1 से 2 घंटे आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। अच्छे से थियरी को पढ़िए, और थियरी पढ़ने के साथ साथ आप जो थियरी पढ़ें, जैसे एक चैप्टर मान लीजिए कोई भी आपने एक टॉपिक खत्म किया और उस टॉपिक पे आप ज़्यादा से ज़्यादा MCQs लगाएं। अब MCQs के लिए आप टेक्स्ट बुक ऐप को भी फॉलो कर सकते हैं, और या तो चाहें आप कोई प्रैक्टिस बुक ले सकते हैं, जैसे घटना चक्र की पूर्वावलोकन आती है, या कोई भी तमाम मार्केट में बुक है जो भी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपके लिए हेल्पफुल हो, वो आप ले लीजिए। तो एक टॉपिक खत्म करके आप MCQs को लगाइए, और MCQs इतने होने चाहिए कि ताकि उस टॉपिक से आपका जो कन्फ्यूजन हो वो दूर हो जाए। क्योंकि दोस्तों, पढ़ने से हमको लगता है कि क्लियर है, लेकिन MCQs करने से जो हमारे अंदर कन्फ्यूजन होता है पेपर में बैठने पे, वो दूर होने लगता है। तो जब कन्फ्यूजन नहीं रहेगा तो आप निश्चित ही अच्छा स्कोर करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। इसी तरह से अगले 2 दिन हफ्ते के मेरा ज्योग्राफी का होता था 2 घंटा, और उसके लिए मैं 2 घंटे के बाद जो है MCQs करता था। हर टॉपिक का MCQs मुझे करना ही करना है। ये समझ लिए, टॉपिक और MCQs ये दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल ही पूरक हैं। अगर एक आप लेके चलेंगे तो आप अधूरे हैं। MCQs अगर नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ आप पढ़े जा रहे हैं, तो ये समझिए आप पढ़ेंगे आपको क्लियर होगा, लेकिन जब आप MCQs लगाएंगे तो आपका कन्फ्यूजन दूर होगा। इसलिए मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ MCQ के लिए। ये मेरा टारगेट रहता था दोस्तों। और मैं हफ्ते के 5वें दिन जो है आप पॉलिटी को मैं पढ़ता था, क्योंकि पॉलिटी कम ही आती है, लेकिन फिर भी मैं उसको पढ़ता था, और उसको पढ़ने के बाद मैं उस पर भी MCQs को लगाता था। और इस तरह से 2 दिन यहाँ पे लास्ट के 5वें-6वें दिन मैं पॉलिटी को ख़त्म कर लेता था, और फिर लास्ट दिन संडे के दिन मैं एक पूरा फुल टेस्ट देता था। ये मेरा सुबह के 3 घंटे का रूटीन हो जाता था दोस्तों। तो इस तरह से मेरा एक वीक पूरा ये चलता था। उसके बाद दोपहर के टाइम में मैं आफ्टर लंच करता था, और लंच के बाद 12 से 1 बजे के बाद। तो ये चीज़ें मेरे, इसके बाद मैं मैथ को पर डे लगाया करता था। 2 घंटे मुझे मैथ लगानी है। और दोस्तों, ये होता है कि जैसे हमें लगता है कि मैथ हमको आ रही है, हम मैथ में बहुत तेज़ हैं, मैथ में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हमको भी लगता था। फिर TRE 1 में एक भी मैथ नहीं लगे, और सिलेक्शन मेरा 2-3 नंबरों से नहीं हुआ, तो काफ़ी झटका सा लगा। फिर ये एहसास हुआ कि नहीं, अपने आप को कभी ये नहीं समझ आई मुझे पूरी मैथ आ रही है, मुझे मैथ नहीं लगाना है। मैथ ऐसी चीज़ है दोस्तों कि मुझे लगता है कि अगर आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, आपको आती है अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आप इस भरोसे हैं कि मुझे मैथ आती है, तो आप लिख के ले लीजिए, आपसे मैथ के सवाल नहीं लगने वाले हैं। ये नहीं कि सारे नहीं लगेंगे, 2-3 प्रश्न 4 प्रश्न नहीं आए, उतना ही तो सिलेक्शन के लिए काफ़ी होता है, वही नहीं लगेंगे आपसे। तो इन चीज़ों का आपका मैथ में ध्यान रखना है। पर डे 2 घंटे आपको मैथ लगानी है। फिर 1 से 1.5 घंटे आपको रीजनिंग का एक टॉपिक पढ़ना है किसी अच्छे टीचर से, और फिर उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। एक टॉपिक पढ़िए, कम से कम 100 प्रश्न लगाइए, 150 प्रश्न लगाइए, आपको जितना लगे कि मुझे अब आ गया है, अब इसमें से मुझे बचेगा नहीं कुछ भी, आप उतनी चीज़ों को करिए। ये रूटीन हो जाता था मेरा 3 सब्जेक्ट को लेकर। और फिर उसके बाद मैं पढ़ता था, साइंस पढ़ लेता था। और साइंस के लिए आप कोई भी बुक फॉलो करिए, ये फिजिक्स केमिस्ट्री आप पढ़ लीजिए, बायोलॉजी आप पढ़ लीजिए। अगर आपको फिजिक्स नहीं समझ में आती है तो कुछ अच्छे अच्छे टीचर हैं जो NCERT के MCQs कराते हैं, आप उनसे कर लीजिए।
या PYQ आप लगा डालिए कोई अच्छी बुक उठाकर। 1 घंटे मैं साइंस पर डे पढ़ता था और दोस्तों 1 ही घंटे में लगभग ये समझ लीजिए 1 से 1.5 घंटे में करंट अफेयर को अच्छे से पढ़ता था। करंट अफेयर के लिए मैंने सब बता दिया आपको क्या क्या कैसे पढ़ना है, और आज मैं आपको केवल ये बता रहा हूँ कि मेरा डेली का रूटीन क्या होता था। उसके बाद 1 घंटे में दोस्तों करंट अफेयर पढ़ता था, और उसके बाद अगर बात करें आप तो उसके बाद फिर मैं पर्यावरण को पढ़ता था 1 घंटे लगभग। और पर्यावरण में मैं पढ़ने के बाद जैसे क्या होता है, पर्यावरण मेरे दोस्त कहते हैं कि दोस्त भाई गलती हो जाती है, प्रश्न आते हैं गलत हो जाते हैं, लेकिन मैंने कई बार पर्यावरण की बुक पढ़ी। मैं यही चीज़ बताता हूँ कि मुझसे भी गलतियाँ होती थी। मैंने इस चीज़ पर ध्यान दिया कि सिर्फ पढ़ने से काम नहीं होगा। आप पर्यावरण का कोई एक चैप्टर पढ़िए, मान लीजिए पारितंत्र आपने पढ़ लिया अच्छे से, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसके MCQs लगाइए अपर लेवल से लोअर लेवल तक, ताकि पेपर में जो भी आए आप कभी छूटे ना। तो इस तरह से आप 1 घंटे को EBS को भी दे सकते हैं। और इन सब में जब आप देखेंगे ये सारे सब्जेक्ट आपके हो जाते हैं, और अगर लगे आपको कि आप थोड़ा सा अगर मॉडर्न हिस्ट्री जब आप ख़त्म कर लें तो एक बार इम्तियाज़ अहमद की एक बुक आती है, आपको टेस्ट आप जाएंगे यूट्यूब पे, आप डालेंगे इम्तियाज़ अहमद MCQs, तो उसमें बिहार के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से उसमें MCQs कराए हैं। आप किसी भी टीचर से उठा के 500 550 MCQs हैं, अगर आप वो लगा लेते हैं तो बिहार स्पेशल मॉडर्न हिस्ट्री हो ऐसे ही पूछता है बिहार स्पेशल के लिए, तो वो आपका बिहार स्पेशल कभी नहीं गड़ जाएगा, वहाँ से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, चाहे वो कोई भी प्रश्न हो, वहीं से आता है लगभग, और वो उसे आप खत्म कर लीजिए। 500 MCQs में मॉडर्न हिस्ट्री खत्म कर लीजिए बिहार की, उतना ही मुझे लगता है इनफ है। और थोड़ा सा बिहार के आर्थिकी के बारे में देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से कभी कभी पूछ लेता है कि कौन से ज़िले में कौन से फसल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो इन सब चीज़ों को आप अच्छे से देख लेंगे। और ये दोस्तों मेरा ये डेली का शेड्यूल रहा। और संडे को मैं एक टेस्ट ज़रूर लगाता था। संडे को जब मैं एक टेस्ट लगाता था, और मैं टेस्ट लगाता ही नहीं था बल्कि टेस्ट में हमारी क्या क्या गलतियाँ हुई हैं मैं उस पर फोकस करता था। तो पहले जो मैं टेस्ट लगाता था लगभग ऐसे 10 से 15 प्रश्न होते थे जो मुझसे आते हुए गलत हो जाते थे, मेरा कन्फ्यूजन होता था। लेकिन जब मैंने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करी तो वो कन्फ्यूजन दूर होने लगा। ठीक है दोस्तों, तो इन सब चीज़ों पे आप जब कोशिश करेंगे तो अभी जैसे क्या होता है कि आप प्रश्न पेपर देने गए और करीब आपके 10 से 15 गलतियां हो गई तो आप सिलेक्शन से वहीं बाहर हो जाते हैं। लेकिन जब आप टेस्ट देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो जो आते हुए सवाल कन्फ्यूजन की वजह से गलत होते हैं वो सवाल आपके गलत होने बंद हो जाते हैं और आप सिलेक्शन की सही राह पर चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा डेली का शेड्यूल होता था और डेली मैं टारगेट रखता था कम से कम 300 प्रश्न, कम से कम, कि मेरा पर डे का शेड्यूल होता है। मैं आपको दिखाऊंगा अपनी डायरी कभी, तो मैं डायरी में कैसे लिखता था। पूरी एक डायरी भरी हुई है मेरी, छोटी सी डायरी, और मैं सामने रखता था उसको कि इसको बिना कंप्लीट किए हुए मुझे उठना नहीं है दोस्तों। तो ये मेरा डेली का शेड्यूल होता था। आप लोग अगर ऐसे फॉलो करते हैं और अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो यकीन मानिए आप एक अच्छे प्लेस पे जाके खड़े होंगे। जब आप एग्जाम देकर आएंगे आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा, और आप जब मेहनत करेंगे तो मेहनत से ही सब कुछ होने वाला है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे और अगर हमारी जानकारी आपके लिए हेल्पफुल हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो भी करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।